प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ईश्वर सर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं NCERT के अध्याय में प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 4 और 5 को हल करेंगे। यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें आपको दे रखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो किसी पूर्णांक m के लिए या तो 3m या 3m+1 के फॉर्म का होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे समझते हैं। क्या बोला है उसने कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है यानी प्लस वाला, उसका वर्ग करते हो। मान लीजिए आपने 5 का वर्ग किया तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब उसका कहना है कि इसको आप 3m या 3m+1 के फॉर्म में क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखते हैं हम, मतलब 3 के मल्टीप्लाई में तो आएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 25 को 3 और 24 +1 लिख सकते हैं बिल्कुल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसी प्रकार मान लीजिए 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3। मान लीजिए ये m है तो ये पूरा क्या हो जाएगा 3m, यानी ये m कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी जो भी धनात्मक पूर्णांक होगा उसका वर्ग करेंगे तो वो या तो 3m के रूप का होगा या 3m+1 के फॉर्म का होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया 16। अब 16 को हमें इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, 3 × 5+1, ये तीनों 15 और 1 16। अब ये m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी। तो अब ये धनात्मक पूर्णांक या 25 49 81 कुछ भी हो सकता है, तो उसकी जगह हम क्या मान लेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बताया था कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक हो तो बी की वैल्यू क्या रहेगी, जो इसके सामने वो हम किसकी वैल्यू ले लेंगे बी की। तो इसमें बी की वैल्यू क्या आएगी, बी इक्वल टू क्या है 3, यानी जिससे डिवाइड कर रहे हो 3 है। अब क्या करेंगे, यदि हम इस 3 से इस ए को डिवाइड करते हैं तो आप ये ए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है या कुछ भी हो सकता है। अब कुछ न कुछ शेषफल तो आएगा और एक क्या आएगा भागफल, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं q से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमने पढ़ा था कि जो शेषफल है वो हमेशा 0 से तो बड़ा आएगा, यानी शेषफल 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है, लेकिन छोटा आएगा किससे, भाजक से, यानी इस 3 से छोटा ही आएगा। अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ 3 तक नंबर आ जाते। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 में किया था ऐसे ही चल रहा है सवाल। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल है ना। तो a इक्वल टू होता है BQ + R, और जहाँ R की जो वैल्यू 0 से बड़ी होती है लेकिन छोटी होती है किससे, B से, यानी भाजक से। अब यहाँ B की वैल्यू कितनी 3, तो आ जाएगा a इक्वल टू 3Q + R, और R के पॉसिबल मान क्या क्या है, ये है 0 1 2। अब आपको क्या करना है कि R के जो मान है ये समीकरण में रखने हैं और आपके पास 3 आंसर आएंगे। सबसे पहले हम इसमें R बराबर क्या रखेंगे 0, तो आपका 3Q आएगा। फिर R बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, ये 3Q + 1। फिर R बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा 3Q + 2। तो लिखेंगे इसलिए A के संभव मान
ए बराबर आ जाएगा 3Q प्लस आर। इसमें आर बराबर क्या रखने पर, आर बराबर 0 रखने पर, जब इसमें आर बराबर 0 रखेंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा 3Q प्लस 0, और किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करोगे तो आपका वही नंबर आएगा, यानी ए बराबर क्या आ जाएगा 3Q। है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसमें आर की प्लेस पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। आर बराबर 1 रखने पर, जब हम इस इक्वेशन में आर बराबर 1 रखेंगे तो आएगा ए बराबर 3Q प्लस आर, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 3Q प्लस 1। फिर आर बराबर क्या रखना है आपको 2, आर बराबर 2 रखने पर, यहाँ पर आर की प्लेस पर 2 रखेंगे तो ये आएगा आपका ए इक्वल टू 3Q प्लस 2। तो टोटल मिला के यहाँ से आपको 3 पॉजिटिव इंटीजर मिले, यानी ए की 3 वैल्यू मिली। एक तो 3Q है, यानी ए की 3 वैल्यू मिली आपको। एक तो ए इक्वल टू 3Q, एक ए इक्वल टू 3Q प्लस आर, और एक ए इक्वल टू मिला आपको 3Q प्लस 2। अब आपको क्या बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी जो आपके आंसर मिले हैं इन तीनों का आपको वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग या तो 3m के रूप का होगा या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, और जो आपको आंसर लाना है वो या तो 3m लाना है या 3m प्लस 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इसको। तो सबसे पहले केस में हम किसका स्क्वायर कर देंगे, a इक्वल टू 3Q का। 3 स्थितियां बनेगी इसमें, आ जाएगा स्थिति फर्स्ट, यानी केस फर्स्ट, यदि a बराबर क्या है 3Q लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपको बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, तो इसका वर्ग करेंगे, और वर्ग हम इधर करेंगे तो इधर भी होगा। लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका a का स्क्वायर इक्वल टू 3Q का स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका 9, और ये आ जाएगा Q का स्क्वायर। अब आपको इसको किस फॉर्म में लाना है, या तो आपको इसे लाना है 3m या 3m प्लस 1। तो देखते हैं, इस 9 को हम क्या लिख देंगे, 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और Q का स्क्वायर। तो आ जाएगा आपके ए स्क्वायर इक्वल टू 3, और इस पूरे को हम क्या लेट कर लेंगे m, यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। यहाँ लिख देंगे जहाँ m इक्वल टू 3Q का स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले a की वैल्यू से हमने इसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब केस सेकेंड स्थिति में आपको a की वैल्यू क्या प्राप्त हुई थी, ये आपको हुई थी 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 1। तो लिखेंगे a इक्वल टू 3Q प्लस 1। इसका आपको क्या करना है स्क्वायर, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यह आएगा a का स्क्वायर इक्वल टू 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a का स्क्वायर तो ऐसा यहाँ a की प्लेस पर क्या है 3Q और b की प्लेस पर क्या है 1। इस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे, a की प्लेस पर है 3Q तो a का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर हो जाएगा 3Q का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3Q और b की वैल्यू कितनी है 1, तो इंटू में क्या आ जाएगा 1। ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर इक्वल टू, अब ये 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9, और q का स्क्वायर प्लस 1, और ये 3 का गुणा
2 में आए तो 3 दूनी 6 क्यू। अब देखिए आप इसको लिख लेंगे हम ए स्क्वायर इक्वल टू सबसे बड़ी पावर 9 क्यू का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस का 6 क्यू और लास्ट में क्या आ गया 1। अब पीछे 1 तो आपको चाहिए क्योंकि आपको जो आंसर लाना है वो किस फॉर्म में लाना है, 3m + 1 और एक 3 चाहिए। और जो बाकी बचेगा पोर्शन उसको हम क्या लेट कर लेंगे m, यानी उसको m मान लेंगे। तो ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ इन दोनों में से आपका क्या कॉमन आ रहा है 3, यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया, जो कॉमन लेते हैं इससे डिवाइड करना है। 3 से ये 9 कितनी बार कटा, 3 बार, तो यहाँ आ जाएगा 3q का स्क्वायर। और फिर 3 से कितनी बार कटा, 2 बार, तो 2q प्लस 1। अब ये पूरा जो पोर्शन है इसको हम क्या लेट करेंगे, इस पूरे भाग को m, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3m + 1, जहाँ m इक्वल टू 3q का स्क्वायर प्लस 2q। अब इसका थर्ड केस देखते हैं हम, केस थर्ड, यानी तीसरी ए की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, ये थी a इक्वल टू 3q + 2। यही करना है आपको, a इक्वल टू 3q + 2। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो आ जाएगा a का वर्ग और 3q + 2 का होल वर्ग। फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा ही है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। a का स्क्वायर, a की प्लेस पर कौन है 3q और b की प्लेस पर क्या है 2। हम लिखेंगे a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू b की वैल्यू क्या है 2, तो आ जाएगा 2। अब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, q का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या है अभी आपके 4, और ये 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 q। अब इनको सबसे बड़ी पावर को सबसे पहले लिख लो, फिर उससे छोटी पावर यानी ये 12 q और लास्ट में नंबर आ गया। अब आपको लाना क्या है, देखिए आपको रिप्रेजेंट करना है इसको 3m या 3m + 1 की फॉर्म में। क्या तो पीछे आपके 1 चाहिए, 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 4 को हम क्या लिखेंगे, आ जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 12q। 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 + 1, है ना। अब इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से आपका 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ जाएगा। 3 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, सॉरी, और 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, और ये 1 बार प्लस का 1। इस पूरे में से जब हमने 3 कॉमन लिया तो 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 एकम 3। अब ये पूरी वैल्यू को हम क्या लेट कर लेंगे m, तो ये आ जाएगा 3m + 1, जहाँ m बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या बोला है इसने। घन का मतलब क्या होता है, घन का मतलब होगा किसी भी नंबर की घात 3 करना। फॉर एग्जाम्पल ये 2 का घन मतलब 2 की पावर 3, ऐसे 3 का घन मतलब 3 की पावर 3। तो घन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए इसकी घात 3। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएगी किसी धनात्मक यानी कोई भी जो प्लस वाली कोई भी संख्या होगी का अगर हम घन करें यानी उसकी घात 3 करें तो वो हमेशा किस रूप का होगा, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम 2-3 नंबर लेके देखते हैं कि हम 3 का घन करते हैं, किसका, तो 3 का घन होता है 27। अब इस 27 को हम 9m के रूप में लिख सकते हैं, कैसे, ये होता है 9 तिया 27, 9 के किसी गुणांक के रूप में लिखना है आपको। तो यहाँ ये 3 तो किसकी वैल्यू हो जाएगी आपके m की, तो आ जाएगा 9m। इसी प्रकार 4 की घात 3 अगर हम करते हैं तो ये आता है 64। अब 64 को हम 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में लिख सकते हैं, कैसे, ये आएगा आपके 9 7 63,
63 और 1 64। तो इस बार यहाँ m की वैल्यू क्या है 7। तो ये m की वैल्यू तो चेंज हो सकती है कुछ भी, लेकिन कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है उसका घन जो होता है वो या तो 9 का कोई गुणज होता है, यानी वो 9 के पहाड़े में आता है, या उसमें 9 से भाग देने पर 1 बचता है, या उसमें 9 से भाग देने पर क्या बचता है 8। इस रूप में किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्या होता है घन। फॉर एग्जाम्पल ये देखा हमने। इसी प्रकार मान लीजिए 5 की घात 3 कितनी होती है 125। अब इस 125 का हम 9m + 8 की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ m कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसको हम लिखेंगे 13 9 117 + 8, यानी ये m की वैल्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं 9m + 8। मतलब ये नंबर m के मान कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करो तो या तो 9 का कोई गुणज होगा, या 9 के गुणज में 1 जोड़ने, मतलब 9 के पहाड़े में बोलो कितनी ही बार और उसमें 1 जोड़ने पर आएगा, या 9 का पहाड़ा बोलो उसमें 8 जोड़ने पर आएगा। तो इस सवाल को कैसे सोल्व करना है, हमें सबसे पहले हम लिख लेंगे कि माना ए कोई धनात्मक ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, विषम नहीं बोला इसमें, तथा b बराबर। अब इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रूव करना है उसके जो सामने नंबर होगा आपके b की वैल्यू। जैसे यहाँ 9m लिखा है तो 9 किसकी वैल्यू हो जाएगी b की। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम b की वैल्यू 9 लेते हैं, यानी जो भाजक है आपका वो 9 लेंगे अपन, और इससे a को डिवाइड करेंगे, तो जो आपका शेषफल होगा उसकी बहुत सारी वैल्यू आएगी। यानी शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8। 9 से तो छोटा होगा, क्योंकि भाजक से हमेशा शेषफल क्या होता है छोटा। तो इतने सारे मान आएंगे, और जब इतने सारे मान आएंगे तो इन सब का घन करके और हमें हर एक आंसर को 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में लाना पड़ेगा, जो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें b की वैल्यू ऐसी लेनी है ताकि क्वेश्चन इतना बड़ा भी नहीं हो और आसानी से हम उसे 9m और 9m + 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। तो अगर हम यहाँ b की वैल्यू 3 लेते हैं, b = क्या लिया हमने 3, तो ये आपका कोई इंटीजर है a, इसमें अगर हम 3 से डिवाइड करते, कोई भी इंटीजर हो गया, फॉर एग्जांपल ये 64 हो गया कुछ भी, तो इसमें जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो जो r की वैल्यू मिलेगी वो आपको 0 मिल सकती है, 1 मिल सकती है, और क्या मिल सकती है 2, इससे छोटी रहेगी। और यहाँ आपको क्या मिल जाएगा भागफल। अब हम लिखेंगे कौन सी प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a = bq + r, जहाँ जो शेषफल है वो 0 से बड़ा होता है और बराबर होता है, लेकिन छोटा किससे होता है भाजक से। तो यहाँ आपके b की वैल्यू क्या है 3, तो a = आ जाएगा 3q + r। अब r की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, जहाँ r बराबर क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। अब आपको करना क्या है कि ये जो इक्वेशन है, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था ऐसा का ऐसा ही है, इसमें r के प्लेस पर क्या रखेंगे हम 0, फिर क्या रखेंगे 1 और 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे r = 0 रखने पर, जब हम इसमें r की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आएगा a = 3q + r, और इसमें जहाँ r है वहाँ आपको क्या रखना है 0। तो 3q में किसी भी नंबर में आप 0 जोड़ोगे तो वही नंबर रिटर्न आ जाएगा, यानी 3q। फिर क्या करना है आपको, r = 1 रखने पर, जब हम इसमें r = 1 रखेंगे तो आएगा a = 3q + r, और इसमें जहाँ r है वहाँ हम क्या रखेंगे 1, तो आएगा 3q + 1। फिर आपको क्या करना है, जो ये इक्वेशन है इसमें r की जगह क्या रखना है 2, लिखेंगे हम r = 2 रखने पर। जब r = 2 रखेंगे तो a बराबर आ जाएगा 3q + r, तो a = आ जाएगा 3q + 2।
अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन आप करो, या 3 धनात्मक पूर्णांक मतलब 3 आंसर मिले, इन तीनों का घन करके और आंसर आपको या तो 9m लाना है, या 9m+1 लाना है, या 9m+8 के फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट 3 केस बनेंगे। स्थिति फर्स्ट यानी केस फर्स्ट, अगर हम a = क्या लेते हैं 3q, तो क्वेश्चन में बोला है घन, यानी इनका दोनों पक्षों में क्या करने पर, घन करने पर, दोनों पक्षों में घन यानी इनकी घात 3 लगाने पर, घन करने पर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में वर्ग की बोला था, तो हमने दोनों पक्षों में क्या किया था, वर्ग। तो आएगा a�3 बराबर 3q�3, a�3 बराबर 3 हो जाएगा ये 27 और q�3। अब आप a�3 = 27 को आप क्या लिख सकते हो, 9 × 3 और q�3। अब हमें लाना क्या है, 9m। तो इस 9 के अलावा जो एक्स्ट्रा बच रहा है उस पूरे को हम क्या मान लेंगे, m। तो आ जाएगा a³ बराबर 9m, जहाँ m बराबर है 3q�3। इसी प्रकार हमें a = 3q+1 लेना है। सेकेंड केस में a = क्या आएगा, 3q+1। इसमें हम लिखेंगे दोनों पक्षों में घन करने पर। जब दोनों पक्षों में हम घन करेंगे तो ये आएगा आपके a³ = 3q+1 का क्यूब। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर a + b का होल क्यूब होता है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। ये फॉर्मूला होता है a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab कोष्टक में a + b। अब आपके आएगा यहाँ a की वैल्यू क्या है 3q और b की वैल्यू क्या है 1। ये a की वैल्यू b की, a का क्यूब यानी किसका क्यूब 3q�3, b का क्यूब यानी 1/3, 3ab, 3a की प्लेस पर क्या आ जाएगा 3q और b की प्लेस पर आ गया 1 और कोष्टक में a + b यानी 3q+1। अब 3q�3 तो ये आ जाएगा 3/3 होता है 27, q�3, 1/3 एक ही होता है, इनका गुणा करेंगे 3 तो कितना आ जाएगा 9 और q, और इधर चल रहा है 3q+1। ये आपका आ जाएगा 27q�3 + 1 + 9 का गुणा 3 में 9 × 27 और q का गुणा q में, गुणा करने पर घातें जुड़ती है तो 1 घात इसकी 1 घात इसकी, q की घात कितनी आ जाएगी 2 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 9q। अब इनको जमा लो। सबसे पहले 27q�3, फिर 27q का वर्ग + 9q और लास्ट में क्या आ जाएगा +1। हमें लाना है इसको 9m+1 की फॉर्म में। तो पीछे 1 तो ही सही, अब यहाँ से आप 9 कॉमन ले लो। इन तीनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे 9। तो यहाँ से जब 9 कॉमन आएगा तो आ जाएगा 9 × 27 यानी 3q�3, 3q का वर्ग + 9 एकम 9। जो भी कॉमन लेते हो उससे डिवाइड करना, मतलब उससे काटना है आपको इसको। 9 एकम 9 है तो q+1। अब ये जो पूरा एक्स्ट्रा पार्ट है इसको आप क्या लेट कर लोगे m, तो आ जाएगा 9m+1, जहाँ m बराबर 3q�3 + 3q का वर्ग + q। केस थर्ड में a = क्या लेना है अब आपको 3q+2 और इसका घन करना है। तो a बराबर आएगा 3q+2। क्या लिखेंगे हम, दोनों पक्षों में घन करने पर। जब हम दोनों पक्षों में इनकी घात 3 लगाए तो आएगा 1/3 बराबर 3q + 2/3। फॉर्मूला भी आपने देखा है, ये होता है a + b/3। यहाँ a की जगह है 3q और b की जगह क्या है 2, तो इसको हम लिखेंगे a/3, a/3 यानी 3q/3, b/3 यानी 2/3 + 3ab, 3 × a की प्लेस पर क्या आ जाएगा 3q और b की प्लेस पे क्या आ जाएगा 2 और a + b यानी आ जाएगा 3q+2। ये पूरा इस फॉर्मूले से लिखा है हमने। तो ये 3
तो ये आ जाएगा 27, 3 की घात 3 आ जाएगा 27 क्यू की घात 3, 2 की घात 3 हो जाएगा 8, और ये 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 क्यू। इधर चल रहा है आपका 3Q + 2। अब आपको क्या करना है कि इस 18 का गुणा कर देते हैं अपन अंदर। तो ये 27 क्यू की घात 3 + 8 + 18 क्यू ये आ जाएगा 27 क्यू की घात 3 + 8। ये 18 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, और क्यू का गुणा क्यू में होगा तो ये आ जाएगा 54 क्यू का वर्ग, और 18 दूनी 36। अब यहाँ से इनको और 36 क्यू, इनको सबसे बड़ी घात ये सबसे पहले, फिर ये स्क्वायर वाली यानी 54 क्यू का वर्ग, फिर आ जाएगा 36 क्यू, और लास्ट में क्या आ जाएगा 8। तो 8 तो आपको लास्ट में चाहिए। अब आपको लाना है 9, और इसके अलावा जो भी बचा है उसको हम क्या मान लेंगे इसमें m। तो यहाँ से अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन आ गया तो 9 तिया 9 से इसको काटो 3 बार, 3 क्यू की घात 3, 9 से 54 को काटो, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छंग 54 यानी 6 क्यू का वर्ग, और ये 9 चौक 36 यानी 4 क्यू + 8। अब ये पूरा जो पोर्शन इसको क्या मानना है आपको m। तो आ जाएगा 9m + 8, जहाँ m बराबर क्या लेट किया आपने 3Q की घात 3 + 6Q का वर्ग + 4Q। अतः करके जो आपको सिद्ध करना तो लिख देंगे। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। एक और बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सेम आपको इसी टाइप से एग्ज़ाम में लिखना है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।